चलिए नमस्ते दोस्तों, आज सिर्फ एमटीएस की प्रीवियस क्वेश्चन लेकर हम आपके बीच आए हैं। ठीक ना, पहले सभी लोग लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बाबू लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक ना, क्योंकि एमटीएस के पेपर बाबू अब की स्टार्ट होने वाला है। ये सब लोग का एडमिट कार्ड भी आ चुका है। ठीक ना, और सबसे ज़्यादा चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा और क्वेश्चन की हर तरीके से क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक ना, टोटल प्रीवियस क्वेश्चन का उम्मीद करते हैं कि आपको फिगर अच्छी से दिखाई दे रही होगी। ठीक ना, आवाज भी अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। आप लोग क्वेश्चन के साथ मेरे साथ कीजिए, सभी के सभी लोग जितना क्वेश्चन करना है उतना मजे से कीजिए, क्योंकि एमटीएस और ग्रुप डी को लेकर हम लोग चलेंगे और इसको पॉइंट और व्यू से देखते चलेंगे। ठीक ना, बात करते बाबू कम समय में 25 क्वेश्चन टोटल सॉल्व कराना है। ठीक ना, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, प्रश्न ये है। ठीक ना, जो हमसे ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़े होंगे बाबू सबको ये जानकारी होगा वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है। पहले बात करते 213 में है। एक तो बात याद करिए 213। ठीक ना, 213 जो अनुच्छेद है बाबू, राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में अध्यादेश जारी करना। दम पॉइंट से दम बात को ध्यान से सुनिए। जैसे आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति महोदय जी अध्यादेश लाते हैं देश में, तो राज्यपाल राज्य में अध्यादेश लाते हैं अनुच्छेद 213 से। इसमें सर क्या होते हैं, तो एक ऐसी समय राज्य में अगर कानून व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल रही हो और कानून व्यवस्था पर रोक लगी हो, या संविधान के तहत किसी राज्य में कानून व्यवस्था नहीं संचालित हो रही हो, तो उस स्थिति में बाबू राज्यपाल क्या लाते हैं, तो राज्यपाल बाबू अध्यादेश लाते हैं। यहाँ तक क्लियर सभी लोग का? क्लियर तो बोलिए यस सर जी। ठीक ना, कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। अब बात करते बाबू आर्टिकल 85 से। आर्टिकल 85 क्या है और क्या बात है। ठीक ना, आर्टिकल 85 बाबू रे प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का भंग करना। दम इस चीज को याद कर देना बाबू रे, जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को सलाह देते हैं ना कि अब सदन चलने लायक नहीं है, आप लोकसभा को क्या कीजिए, तो उन्होंने लोकसभा को क्या कर देते हैं, भंग कर देते हैं। अब तक हमारे देश में बाबू लोकसभा 8 बार भंग हो चुकी है। अब तक हमारे देश में लोकसभा 8 बार भंग हो चुकी है। ठीक ना, अनुच्छेद 72 ये तो बाबू रे एनटीपीसी के भी एग्जामों में पूछा गया है। ठीक ना, एनटीपीसी में भी पूछा गया है बाबू, जो हाल ही फिलहाल में एग्जाम चल रही है, हो रही है, जो हुआ है। अनुच्छेद 72 क्या है, तो अनुच्छेद 72 बाबू है क्षमादान। राष्ट्रपति मौत की सजा भी माफ कर देता है। अनुच्छेद किससे मेरे लल्ला, अनुच्छेद 72 से। ठीक ना, अनुच्छेद 72 से। दम दिमाग में इस प्रश्न को डाल लीजिए और दिमाग में इसको याद कर लीजिए। आर्टिकल 280, ठीक ना, दम माइंड में सेटअप किया। आर्टिकल 280 में बाबू क्या है, वित्त आयोग है। क्या है लल्ला, वित्त आयोग है। भारत के वित्त आयोग का कार्य बाबू, ठीक ना, केंद्र और राज्यों के बीच धन का बंटवारा करना। केंद्र और राज्यों के बीच धन का बंटवारा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हम लोग। ठीक ना, नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। ठीक ना, एकदम फटाफट एमटीएस ग्रुप डी। ठीक ना, प्लीज सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक ना, जितना से जितना हो सके बाबू मजेदार कीजिए, क्योंकि अब एमटीएस जीके की टोटल प्रीवियस क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। ठीक ना, एक एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर हम आने वाले हैं। बात कर रहे हैं बाबू रे राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है। ठीक ना, राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन है गोवा, कच्छ, पुणे, नागपुर। ठीक ना, ये आपके सामने है। समुद्र का पार्क बाबू बनाया गया है, जहाँ सभी समुद्रों की एक खूबसूरती सी झाड़ी बनाई गई है। जैसे आप बात करते हैं हम ये स्थान, ठीक ना, भारत की एक ऐसा राज्य
जिसका नाम क्या है रे बाबू, गुजरात है। ठीक ना, गुजरात जो ये भारत की इस साइड में यानी कि अरब सागर के बीच स्थित है, मतलब अरब सागर से सटा हुआ है। इस जगह पर बाबू कच्छ की खाड़ी है। ठीक ना, नया नाम तो बाबू इसका बात कीजिएगा तो दीनदयाल उपाध्याय भी नाम रखा गया है। यहीं पर बाबू हमारा बंदरगाह भी है, जैसे कंडला बंदरगाह इसी क्षेत्र में है। और यहीं पर बाबू रे भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित किया गया है, मतलब बनाया गया है। ठीक ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। बहुत सारे लड़कों को ये क्वेश्चन उम्मीद करते कि आया भी होगा, नहीं भी आया होगा, कुछ लोग छोड़ दिए होंगे, चाहे कुछ लोग बाबू आंसर लगाए होंगे गोवा या कुछ लोग लगाए होंगे नागपुर, लेकिन नहीं रे बाबू, याद रखिएगा राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है बाबू कहाँ पर, कच्छ की खाई में। और कच्छ पड़ता है बाबू कहाँ, गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगली क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के आंसर देते हैं हम लोग फटाफट, जितना जल्दी हम लोग देखेंगे उतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। ग्रैंड नेशनल कप किस खेल से संबंधित है? ठीक ना, एकदम माइंड पर सेटअप कर लीजिए कि एमटीएस में एक क्वेश्चन आपका खेल कूद से आने वाला है तो आने वाला है, इसमें दो राय नहीं है बाबू। एकदम एक क्वेश्चन खेल कूद से आएगा तो आएगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। ग्रैंड नेशनल कप किस खेल से संबंधित है? बारीकी से देखिए, सबसे अगर फेमस पूछता है तो बाबू क्रिकेट से, जैसे ईरानी ट्रॉफी, ठीक ना, रणजी ट्रॉफी, रणजी कप, ठीक ना, अब विश्व कप। ठीक ना, इस बात को तो माइंड में सेटअप कर लीजिएगा। विश्व कप क्रिकेट से आपसे पूछे जाएंगे और मेरे लल्ला इनसे संबंधित शब्दवाली भी पूछे जाएंगे। स्लिप पॉइंट, गली कहाँ है, कौन क्या है, सबसे बाबू सुब्रतो कप या तो लल्ला फीफा कप, फीफा फुटबॉल का सबसे बड़ा गेम, ठीक ना, फीफा कप, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और ग्रैंड नेशनल बाबू कप है घोड़दौड़ से। ठीक ना, एकदम माइंड में सेटअप रखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है और आपसे पूछेगा मेरे लल्ला। ठीक ना, एकदम दिमाग में सेटअप कीजिएगा, ऐसा ऐसा प्रश्न आपके एग्जामों में आते हैं और आगे भी आने की क्या रहती है, उम्मीद रहती है। बाबू रे लाइव क्यूज सेक्शन प्रतिदिन जरूर देखिए आप लोग, प्लीज वीडियो को शेयर कर दें क्योंकि आप केवल एमटीएस की क्वेश्चन ही हम करा रहे हैं। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, एकदम फटाफट बाबू बने रहा, एकदम अंत तक वीडियो देखना, सारे के सारे लोग अंत तक वीडियो देखिएगा और मेरे साथ दम बना रहिए। एक एक लोग, मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक ना, मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपके सामने प्रश्न आया है। ठीक ना, अरुण जेटली, राजेश जैन, जयराम नरेश, नरेंद्र मोदी। बहुत सारे लड़का लड़कियों ने क्या किया था बाबू रे, नरेंद्र मोदी मन की बात रेडियो पर कराते हैं तो लोगों ने उसका आंसर दे दिया, लेकिन गलत है बाबू। मन की बात रेडियो पर मोदी का एक प्रसारण आती है, जो मन की बात से मोदी चाचा बात करते हैं लोगों से। लेकिन इस पुस्तक के लिए कहा, एक और बात समझ ले बाबू रे, एमटीएस में एक पुस्तक का नाम जरूर आएगा लिखने के लिए। दम दिमाग अपने खोलकर और माइंड को अपने दिमाग में सेटअप कर जा, जो बात हम बोल रहे हैं मेरे लल्ला, आपसे ये पुस्तक की कहानी एक आपसे पूछे जाएंगे, किसने लिखा, कौन लिखा। तो याद रखना मेरे से, मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है, तो राजेश जैन है। लेकिन मोदी ने बाबू रे एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक की लेखक भी किया था और मोदी ने बहुत सारे पुस्तक को भी बाबू लिखे, लेकिन मोदी इसकी प्रसारण रेडियो पर करता है। लेकिन मन की बात रेडियो पर सामाजिक क्रांति पुस्तक के लेखक कौन होंगे, राजेश जैन होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग बाबू। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए एकदम फटाफट, एमटीएस ग्रुप डी, एकदम दिमाग में सेटअप कर लीजिएगा क्योंकि अब नए अवतार में बाबू हमारे टोटल प्रीवियस अपने स्टूडेंट को याद करा देंगे। प्लीज एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दे सभी के सभी लोग बाबू रे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ये आपके पास के क्वेश्चन है। ठीक ना, शक्ति, विभवांतर, ऊर्जा और कार्य का। ठीक ना, सामान्यतः बाबू हम लोग पढ़ते हैं ना कि बाबू ये जहां पर भी प्रश्न आ जाए कार्य, ऊर्जा, शक्ति,
एक चैप्टर भी होते हैं बाबू रे, वर्क एनर्जी पावर, ठीक ना, वर्क एनर्जी पावर। लेकिन सिंबॉलिक बात करते हैं लल्ला, इसको भी हम लोग जूल से ही डिनोट करते हैं, इसको भी हम लोग जूल से ही नॉर्मल चीजों में करते हैं, इसे बाबू वाट से करते हैं। अब तीनों का कहानी एक ही है, ठीक ना, जिसमें बल और विस्थापन का गुणनफल हो वो कार्य कहलाएगा। इसमें बाबू रे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहा है, ये आपसे क्वेश्चन एमटीएस में किया गया है। तो लल्ला रे शक्ति को मानो वाट या तो एचपी, है ना हो, शक्ति के वाट या तो एचपी। कार्यों को बाबू जूल में ही रखते हम लोग, क्योंकि कोई भी कार्य करेंगे तो जूल में ही करेंगे। विभवांतर बाबू रे दो धाराओं के बीच के विभवों को मापता है, ठीक ना, दो धाराओं के बीच के विभवों को मापता। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ बाबू ऊर्जा ही का ही मान होगा, और ये ऊर्जा का ही क्या होगा, ऐसा ही मात्रक होंगे, ठीक ना, क्लियर। तो बोल जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलोवाट घंटा, ठीक ना, इशारा के सारा बाबू इधर ही से आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक ना। इकोनॉमिक्स से भी आपसे क्वेश्चन एग्जामों में देखे जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स के पेपर, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी आपसे कराए जाएंगे और आपसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में आए जाएंगे, ठीक ना। जो चीज बाबू आपको पढ़ना है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर ये चीज हम लोग को पढ़ा दीजिए, हम वो चीज बाबू आप सभी लोग को तय दिल से पढ़ा देंगे, या तो ऑनलाइन पढ़ा देंगे या आपको जिस माध्यम से पढ़ाना होगा हम उस माध्यम से बाबू हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक ना। बस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ये चीज पढ़ाइए और ऐसे चीज को पढ़ाना है, ठीक ना। बॉम्बे प्लान की शुरुआत कब हुआ, ये क्वेश्चन आपसे बहुत सारे लोग जानते हैं। 1938, 1944, 1950, 1947, ठीक ना। क्वेश्चन के बारीकों को समझिएगा, क्वेश्चन तब आपको समझ आएगा, ठीक ना। 1968 में 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना नेहरू ने किया, ठीक ना। इस बात को तो माइंड में सेक्रेटरी है, राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस बात को राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना किया गया। इसके तहत देश में बहुत सारे उथल पुथल भी हुआ था बाबू उस जमाने में, ठीक ना। 1944 की बात करते हैं बाबू, 1944 में बहुत जबरदस्त घटनाएं देश में घटी, ठीक ना, बहुत तरीके से घटी, ठीक ना। जिसको बाबू बोला गया कि या इसको पूरा नाम है श्रीमन नारायण ने हमारे देश में एक अलग प्रक्रियाओं को शुरुआत किया बाबू, जिसका नाम है गांधीवादी योजना, ठीक ना। सबसे बेस्ट योजना थी। लेकिन बाबू रे बॉम्बे प्लान भी शुरुआत किया गया था 1944 ईस्वी में ही किया गया था। बाबू रे मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने टोटल बाबू रे 8 उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान चलाई। इसके मतलब हुआ था बाबू ना कि देश में जितने भी गरीब लोग हैं उन्हें एक सूत्रधार में बांध दिया जाएगा, ठीक ना। जो गरीब हैं उनकी गरीबी दूर किया जाएगा, उन्हें कुछ पैसा देकर या उन्हें कुछ मदद देकर। इस योजनाओं का बाबू नाम पड़ा क्या, बॉम्बे प्लान। लेकिन दुर्भाग्य की बात है बाबू रे, यह योजना आगे तक नहीं चल पाई। अगर ये योजना चलता बाबू रे तो आज महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र में कोई भी व्यक्ति गरीबी से नहीं झूलता, क्योंकि 8 उद्योगपति बाबू आगे आए थे। जो गरीब कंपनियां थी उसके साथ मिलकर इस कंपनियों को क्या किया जाए, उदय किया जाए, ठीक ना। 1950 में बाबू, ये तो पता है 1950 में बहुत सारे देश में घटनाएं घटी, ठीक ना, बहुत सारे। लेकिन उसमें भी एक इंपॉर्टेंट है बाबू, जयप्रकाश नारायण ने में बाबू रे सर्वोदय योजना की शुरुआत की, ठीक ना। सर्वोदय योजना की शुरुआत की, जो भी हमारे देश में गरीब हैं उन्हें खाने के लिए व्यवस्था कराया जाए। और 1950 में ही बाबू संविधान लागू हुआ,
1950 में मेरे लल्ला संविधान हमारे देश में क्या हुआ, लागू हुआ और संविधान को बढ़ावा दिया गया। ठीक ना, क्लियर हो तो बोल मेरे बाबू। यस सर जी। 1947 में बाबू नेहरू ने आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया। क्लियर तो बता मेरे बाबू। यस सर जी। अब बाकी तो बाबू हम लोग को पूरा दुनिया जानता है कि 15 अगस्त 1947 को हम इस सब लोग को बाबू क्या मिला, आजादी मिला, आजादी उत्सव मिला, आजादी की खुशियां मिली। उसी में बाबू हम लोग लगे हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। ठीक ना, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सभी लोग बने रहिए प्लीज, अंत तक देखना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है। शेयर जरूर कर दीजिए सभी के सभी लोग, लाइक कर दीजिए। ठीक ना। क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ। ठीक ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना तो सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी का ऐसा एक योजना था कि जो बहुत प्रचलित हुआ था बाबू, अब बहुत सारे लोगों के बीच भी गया था। ठीक ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब। पहले देखिए 21 अगस्त 2014 में बाबू क्या हुआ। ठीक ना, इसमें बाबू रे डिजिटल, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुआ। ठीक ना, डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुआ। दम दिमाग लगाकर इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए मेरे लल्ला। 11 अक्टूबर 2014 के बाबू रे संसद ग्राम, ठीक ना, संसद ग्राम आदर्श योजना। ठीक ना, एक एक संसद एक एक गांव को आदर्श बनाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ नहीं पता है बाबू। 9 मई 2015 को लल्ला क्या हुआ, इस पर विचार करते हैं। 9 मई 2015 को बाबू सबसे बड़ा था अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का शुरुआत हुआ 9 मई 2015 को। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुरुआत लल्ला का हुआ 2014 में। ठीक ना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखे गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामों में बाबू रे पूछे जाएंगे। ठीक ना, बात समझ में आई तो कहिए यस सर जी। सभी के सभी लोग यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखे जाते। ठीक है बाबू, फिर इतना ही क्वेश्चन लेकर हम दोबारा पुनः आपके बीच हाजिर हो रहे हैं। तब तक आप इतने क्वेश्चन को लिख लीजिए, इतने क्वेश्चन को याद कीजिए। आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद, थैंक यू। ओके।